मध्य प्रदेश के बंडा गांव की बेटियों से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण कर कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए शासन ने 5,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति तय की है। ये सीधे छात्राओं के बैंक खाते में जाती है। इस छात्रवृत्ति में बंडा के शासकीय राजीव गांधी कॉलेज में 2019 से 2023 तक कॉलेज के प्राचार्य रहे डॉक्टर H.G. सेन, डॉक्टर H.S. गणवीर और डॉक्टर B.D. अहिरवार ने हेराफेरी की है। 2019 से 2023 तक छात्रवृत्ति के लिए 1,500 छात्राओं ने आवेदन किए। भुगतान 2061 को किया। 561 अपात्र छात्राओं के नाम जोड़कर 28 लाख रुपए बैंक खातों में डालकर निकाले। हेराफेरी यही नहीं रुकी। जिन पात्र छात्राओं को रुपए मिलने थे उनमें से 964 छात्राएं आज भी ऐसी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। इन 3 साल में छात्राओं की छात्रवृत्ति के नाम पर कुल 76,25,000 की हेराफेरी हुई। छात्रवृत्ति नहीं मिलने की शिकायत जब सीएम हेल्पलाइन पर की गई तो इन्हें निपटाने के लिए आनन फानन में जन भागीदारी के बैंक खातों में भुगतान किया गया और वो भी पूरा नहीं किया गया। के साथ हेराफेरी हुई है तो उससे संबंधित जो भी जानकारी थी उस शासन को मैंने आवेदन के माध्यम से सूचित किया है और उसमें कार्रवाई लंबित है। कितने छात्रों के साथ ये प्रकार की देखिए निश्चित तौर पे तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन सैकड़ों की संख्या में छात्राएं हैं जिनकी छात्रवृत्ति के साथ हेराफेरी हुई है। कई दूसरे खातों में छात्रवृत्ति ट्रांसफर करवा के उनको उससे वंचित किया गया। ऐसा भी जानकारी में आया है कि कई अपात्र छात्र थे और जो महाविद्यालय के छात्र ही नहीं थे उनके नाम से भी राशि निकाली गई है। इस संबंध में शासन को सूचना दी गई है और शासन के स्तर से उसमें कार्रवाई की जा रही है। जिसने भी घोटाला किया होगा, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। इसका मैंने पहले भी मुझे जानकारी लगी थी, मैंने माननीय मंत्री जी को इस संबंध में पहले भी अवगत करा चुका हूं कि कॉलेज में ये अगर घोटाला हुआ तो निश्चित ही मैं पहले ही संज्ञान में लिया और मैंने माननीय उच्च शिक्षा मंत्री से पत्र के माध्यम से और मुलाकात करके इसकी जानकारी दी। घोटाले में जो भी दोषी होगा निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी। साथ हेराफेरी हुई है तो इस पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए फोन लाइन पर जुड़े हैं मध्य प्रदेश से कंसल्टिंग एडिटर साबिर मंसूरी। साबिर, बेटियों की छात्रवृत्ति में इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, क्या कुछ जानकारियां हैं? देखो, एक तो सरकार ये चाह रही कि बेटियां पढ़ें और गरीब परिवार की बेटियां जब अच्छा पढ़ती है, अच्छे अंकों से पास होती है तो उसको सरकार प्रोत्साहन के रूप में 5,000 की राशि आवंटित करती ताकि अपनी अगली पढ़ाई वो जारी रखे। परंतु देखने में आ रहा है कि जब संस्था के प्रमुख ही इन बेटियों के जो पैसा है उस पर डाका डाले और वो पैसा दूसरों के खाते में डालकर अपने जेब में लाए, ये कहाँ का न्याय है? सरकार को इस ओर बहुत ध्यान देना चाहिए। देखने में ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जब शिक्षा विभाग में ऐसे अनेक कितने बार ऐसे कांड हो चुके हैं, परंतु अभी तक इन कांड करने वालों पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबसे बड़ा आश्चर्य की ये बात है, बहुत सालों से ये चलता आ रहा था ये, परंतु जब लड़कियों ने बार बार शिकायत करी कि हमारे को जो प्रोत्साहन राशि मिलती है सरकार के द्वारा वो अभी तक नहीं मिली, जब इसकी उन्होंने शिकायत करी 181 के ऊपर तो सरकार ने संज्ञान लिया और इसकी पूरी जांच की और जांच के बाद जब ये तथ्य सामने आए, उजागर हुआ और यदि बच्चा नहीं करती 181 पर शिकायत तो ये अभी तक शायद ये इतने सालों से जो घोटाला चलता रहता है छात्रवृत्ति का, अभी वो निरंतर लगातार ही चलता रहता है इस कॉलेज के अंदर। जी साबिर, 964 छात्राएं आज भी ऐसी हैं जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है और इसके लिए फिलहाल कॉलेज प्रबंधन क्या कुछ कर रहा है, खासकर अब जब ये घोटाला उजागर हो गया है? अब कॉलेज प्रबंधन का ये कहना है कि हमने पूरी ऑडिट रिपोर्ट जांच करके सरकार को सौंप दी। अब सरकार क्या कार्रवाई करती है इसके ऊपर ये देखना होगा। क्या फिर हर बार की तरह तरीके से जब ये मामला उजागर हुआ तो कॉलेज प्रबंधन की ओर से कुछ छात्राओं के अकाउंट में कुछ पैसे डाले गए, पूरे नहीं, जिस तरह से आपने जानकारी दी है पूरे नहीं लेकिन कुछ पैसे डाले गए। लेकिन अब जब ये घोटाला उजागर हो गया है तो जिन छात्राओं के अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं गए हैं उन पर कॉलेज प्रबंधन क्या कर रहा है? देखो, अब ये है कि जिन लड़कियों छात्राओं को एक बार भी नहीं मिला है और ऐसी कई ऐसी छात्रा हैं जिसको बार बार उनके खाते में 5-5 हजार रुपए ट्रांसफर हुए हैं।
जबकि एक साल में एक बार होना था, जबकि कुछ ऐसी लड़कियां हैं जिनके खाते में 5-5 हजार की राशि का ट्रांसफर नजर आ रहा है, परंतु जो गरीब वर्ग की लड़कियां थी उनको तो एक बार भी इनको नहीं दिया गया है। और कॉलेज प्रबंधन का और जो वहाँ के अध्यक्ष है उनका भी यही कहना है कि हमको अब मालूम पड़ी है, सरकार को हमने इसके बारे में लिखा है कि जो भी संस्था प्रमुख है कॉलेज के, राजीव गांधी के जो भी संस्था प्रमुख थे या वर्तमान में है या जो जिन्होंने पहले करा है, ये इतने सालों से करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए हमने सरकार को, शिक्षा विभाग को लिख दिया है। जी बिल्कुल साबिर, शिक्षा विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं होना चाहिए और जिस तरह से कॉलेज प्रबंधन की जो ये भ्रष्टाचार उजागर हुई है, इससे तो यही है कि जो कॉलेज प्रबंधन है वही पैसों को खा जाते हैं। देखो, एक तो ये कहावत है यहाँ चरितार्थ सिद्ध होती है कि बागर ये उठ के खेत को खा रही है, परंतु सरकार इसकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रही है। सरकार एक तो ये चाह रही है लड़के आगे बढ़े, बेटियां आगे बढ़े, पर बेटियां कैसे आगे बढ़ेगी? ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि गरीब परिवार की बेटियां अच्छी मेहनत करती है, अच्छे अंकों से पास होती है और सरकार उनको प्रोत्साहन के लिए जो अपनी योजना है उसका लाभ भी देती है, पर उन लड़कियों को, उन छात्राओं को लाभ न मिलते हुए ये कॉलेज के प्रबंधन जितने भी है इन्होंने अन्य लोगों के खाते में डालकर अपने पास वापस पैसे से अपने पास लिए इन्होंने। मतलब ये बहुत बड़ा, मतलब एक आश्चर्य की बात है कि इस प्रकार का घिनौना तरक्की इन्होंने करा है शिक्षा के क्षेत्र में। बहुत ही आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य इस बात के लिए। सही कहा आपने कि एक तरफ तो कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, पर बेटियां पढ़े कैसे, खासकर उन गरीब बच्चों को जिसके लिए सरकार जो है वो छात्रवृत्ति का प्रावधान जारी करती है, लेकिन छात्रवृत्ति उन तक पहुंचती ही नहीं है और वे आपस में ही घोटाला करके उसे भ्रष्टाचार के माध्यम से उसे खा जाते हैं और खुद का जो खाता है वो भरते रहते हैं। जी, तमाम जानकारियों के लिए साबिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।